नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है इन टॉक पर। मैं हूं शशिकांत कुमार। राजनीति के विश्लेषणों में हमेशा इन टॉक सबसे आगे रहता है। राजनीति के विश्लेषणों में इन टॉक जो है आपको सबसे आगे रखता है। तो 2024 की रणभूमि चल रहा है और 2024 की रणभूमि में सबसे बड़ा बयान सामने आता है पीएम नरेंद्र मोदी, जब ये कहते हैं कि राहुल गांधी पर वो एक नया आरोप लगा देते हैं। अडानी अंबानी, जब से चुनाव शुरू हुआ है राहुल गांधी अडानी अंबानी का जिक्र तक नहीं कर रहे हैं। ये आरोप पीएम नरेंद्र मोदी का है, लेकिन हम पीएम नरेंद्र मोदी के आरोप पर जाएंगे उससे पहले तीसरे पेज के वोटिंग प्रतिशत पर आ जाते हैं। तीसरा पेज का जो वोटिंग प्रतिशत है वो बहुत कुछ बता रहा है और तीसरा पेज में टोटल 11 राज्यों में कुल 93 सीटों पर वोटिंग हुई। गुजरात में 26 सीटें, लेकिन एक सीट पर पहले से ही बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया, तो इस कारण से 94 सीटों पर वोटिंग होने वाली थी, लेकिन अब 93 सीटों पर वोटिंग हो रहा है। इन 93 सीटों की बात करें तो 2019 में इन 93 सीटों पर जो वोट प्रतिशत था वो 66.89%। आज की तारीख में 2024 में यह वोट शेयर घटकर 62.20% तक पहुंच चुका है। मतलब ये आंकड़े बहुत कुछ कह रहा है। यह आंकड़े शायद बहुत बड़ी जानकारी आपको दे देता है। यह आंकड़े शायद 2024 की रणभूमि के सियासत को बता देता है। 2024 की रणभूमि किस दिशा में बढ़ेगा वो आपको बता देता है। जैसा कि इंटॉक राजनीति के विश्लेषणों में नंबर 1 है और इंटॉक हमेशा आपको सटीक विश्लेषण करके बताता है। वो इस सीटों का जो आंकड़ा है 1 जून को शाम को हम आपको बता देंगे। 1 जून के शाम के जैसे ही दिल्ली में वोटिंग समाप्त हो जाएगा, जिन जिन राज्यों में वोटिंग है 1 जून को, उन तमाम जगहों पर वोटिंग समाप्त हो जाने के बाद सबसे विश्वसनीय जो अनुमान रहेगा वो इंटॉक पर ही रहेगा और आपको बताएंगे कि 24 की रणभूमि में क्या होने जा रहा है। इसके अलावा देश भर के विभिन्न चैनलों के सर्वे का भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन अब 24 की रणभूमि का ख़त्म होने में बस 1 महीना बचा है। वैसे आप चाहे तो 24 की रणभूमि के बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। 24 की रणभूमि के बुक को ऑर्डर करने के लिए अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे जा सकते हैं और उस बुक को ऑर्डर कर ले। ऐसा नहीं है कि 24 की रणभूमि उस बुक का नाम है तो 2024 तक सीमित है, बल्कि 2024 के बाद की सियासत पर भी उस पुस्तक में सबसे विश्वसनीय अपडेट है। लेकिन आज की तारीख में 2024 की रणभूमि में क्या होने जा रहा है? पहले पेज में करीबन 3% वोटिंग कम हुई, सेकेंड पेज में 4% वोटिंग कम हुई और तीसरे पेज में भी करीबन 4% वोटिंग कम हुई। आप ये नहीं कह सकते कि गर्मी ज़्यादा इसलिए वोटिंग कम हुई। इस बार सच में गर्मी ज़्यादा पड़ी है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि इस देश में हर वक्त चुनाव इसी मौसम में, चुनाव इसी जो अप्रैल मई के मौके पर होता है और अप्रैल मई के मौके पर आमतौर पर भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। लेकिन जो वोट प्रतिशत है वो बहुत बड़ी चीज़ की गवाही दे रहा है। जनता में इस वक्त, वोटरों में इस समय उत्साह नज़र नहीं आ रहा है। यहीं से कहीं ना कहीं जो ये चुनावी रणभूमि है एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। सबसे ज़्यादा वोटिंग कहाँ हुई तो आपको बताते चले कि 2019 में सबसे ज़्यादा वोटिंग इन 93 सीटों में आसम से हुई थी। आसम में 2019 में जो वोटिंग प्रतिशत था वो 85.15% और सबसे कम उत्तर प्रदेश में हुआ था 60.01%। इस बार भी आसम में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, लेकिन आसम में जो वोटिंग का गिरावट रही 2019 के मुकाबले में करीबन 10% का गिरावट था। जबकि महाराष्ट्र में जो वोटिंग हुई 53.90% वोटिंग हुई, यानी 2019 की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 93 सीटों में सबसे ज़्यादा कम वोटिंग हुई, लेकिन 24 में महाराष्ट्र में हुई। इन सारे परिस्थितियों को जब हम देखते हैं, इन सारे कहानियों को जब देखते हैं हम, तो उस कहानी पर हम आ जाते हैं जो कहानी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और वो कहानी ये है कि बिहार की बात करें तो बिहार में भी वोट प्रतिशत 2019 के मुकाबले करीबन 5% कम था। छत्तीसगढ़ में करीबन 4% कम रहा। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश दमन दीव और दादरा नगर हवेली में भी करीबन 10-12% कम वोटिंग हुई है केंद्र शासित प्रदेश में। गोवा में भी वोटिंग प्रतिशत करीबन 3% कम रहा। गुजरात जहाँ पर सारी सीटों पर वोटिंग हुई, नरेंद्र मोदी का किला है वो गुजरात, जहाँ से नरेंद्र मोदी आते हैं, उस गुजरात में वोट से प्रतिशत कितना कम हुआ तो जानकर आपको हैरानी होगी कि उस गुजरात में वोट प्रतिशत की कमी करीबन 10%, वहाँ भी वोट प्रतिशत घट गई। कर्नाटका में वोट प्रतिशत घटी है करीबन 2%। मध्य प्रदेश में वोट प्रतिशत करीबन
4% घटी है। महाराष्ट्र में वोट प्रतिशत करीबन 10% घटी है। उत्तर प्रदेश में वोट प्रतिशत की बात करें तो 5% घटी है। पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी जो वोट प्रतिशत है वो करीबन 9% घट गई है। बिहार के कुछ सीटों की हम बात कर लेते हैं। सुपौल में जो वोटिंग प्रतिशत था वो करीबन 65% था 2019 में, लेकिन इस बार सुपौल में वोट प्रतिशत करीबन 58% था। अररिया में 64% हुई थी 2019 में, 24 में 58%। मधेपुरा में 60% वोटिंग हुई थी 2019 में, 2024 में 54%। खगड़िया में 57.61% वोटिंग हुई 2024 में। खगड़िया में 54.35% वोटिंग हुई। ये जो वोट प्रतिशत कम हुई है ना, ये बहुत बड़ा इशारा कर रहा है। और यकीन मानिए कि 1998 से 2004 में केवल 2% वोट प्रतिशत कम हुई। नतीजा क्या रहा? बीजेपी की सरकार दोबारा सत्ता में नहीं लौट पाई। और आज की तारीख में भी वही हो रहा है। आज की तारीख में 2% नहीं घट रहा है, बल्कि 4% घट रहा है। क्या यही वजह है कि नरेंद्र मोदी के भाषण लगातार तीखे होते जा रहे हैं? आज नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कुछ बड़ा कहा है, बड़ा बोले हैं। नरेंद्र मोदी भले ही 400 सीटें की बात कर रहे हैं, लेकिन ग्राउंड की तस्वीर कुछ अलग लग रहा है, ग्राउंड की परिस्थिति कुछ अलग लग रहा है। बीजेपी ने इस बार बड़ा चालाकी खेला, और बीजेपी की चालाकी ये थी कि बीजेपी ये डिबेट होने ही नहीं दिया कि इस बार बीजेपी की सरकार नहीं आ रही है। ये कल्पना करने भी नरेंद्र मोदी नहीं दिए, बस ये नारा दे दिए। संसद से ही शुरुआत हो चुका था कि अब की बार 400 सीटें आ रही है। बट यहाँ पर विपक्ष ने गलती कर दी कि विपक्ष नरेंद्र मोदी को उसी रणनीति में फंस गया जो रणनीति नरेंद्र मोदी ने बनाया। अगर विपक्ष यहाँ पर 400 सीटों की जगह अपने विजन को पेश करता तो शायद चुनावी जो नतीजे होंगे, आगे के दौर की कहानियाँ कुछ और होंगे। अभी लोगों के पास दो ही विकल्प दिया जा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि 400 सीटें नहीं आएगा, जबकि नरेंद्र मोदी का दावा 400 सीटें आने जा रहा है। 400 सीटें इस बार एनडीए के पार होने वाला है। लेकिन जो तस्वीर है, जो ग्राउंड रियलिटी सच्चाई आ रही है, वोट प्रतिशत जो घट रहा है उसमें ज़्यादातर जो वोटर वोट देने नहीं जा रहे वो हिंदू वोटर है। ऐसे में आप कल्पना कर सकते हैं कि बीजेपी के लिए रास्ता कठिन हो सकता है। लेकिन मैं फिर से कहना चाहता हूँ, 1 जून को जब हमारा अनुमान आएगा, जब बाकी चैनलों का भी एग्जिट पोल आएगा, उस दिन आपको क्लियर जानकारी हो पाएगा। लेकिन वर्तमान परिस्थिति को जब देखिए, वर्तमान परिस्थितियों में जब हम वोट प्रतिशत को देखते हैं, इतना ज़्यादा वोट प्रतिशत घट रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा खेल हो रहा है। जनता में इस समय किसी एक नेता के प्रति लहर नहीं है। ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जनता में किसी एक नेता के प्रति कोई लहर नहीं है। इस कारण से वोट प्रतिशत घट रहा है। इस कारण से वोट प्रतिशत कहीं ना कहीं घट रहा है, और यह कहीं ना कहीं एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ऐसी परिस्थिति अगर आ जाती है कि बीजेपी की 240-250 सीटें भी नहीं आती है, तब नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? कहीं ना कहीं मुश्किलें नरेंद्र मोदी का है। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा बयान दिया है, चलिए उस बयान को आपको सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी आज क्या बोले? अडानी 5 साल से, लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शाहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। मोदी का बयान था, लेकिन अब इसी बयान पर राहुल गांधी का जवाब आता है। सुनिए राहुल गांधी क्या कहते हैं। नमस्कार मोदी जी,
थोड़ा सा घबरा गए क्या? नॉर्मली आप बंद कमरों में अदानी जी अंबानी जी की बात करते हो, पहली बार आपने पब्लिक में अदानी अदानी अंबानी बोला। और आपको ये भी मालूम कि ये टेम्पो में पैसा देते हैं, क्या ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है क्या? एक काम कीजिए, सीबीआई ईडी को इनके पास भेजिए ना, पूरी जानकारी करिए, इंक्वायरी कराइए, जल्दी से जल्दी कराइए, घबराइए मत मोदी जी। और मैं देश को फिर से दोहरा के कह रहा हूँ, जितना पैसा नरेंद्र मोदी जी ने इनको दिया है ना, उतना ही पैसा हम हिंदुस्तान के गरीब लोगों को देने जा रहे हैं। महालक्ष्मी योजना, पहली नौकरी पक्की योजना, इन योजनाओं के माध्यम से करोड़ों लाखपति बनाएंगे हम। इन्होंने 22 अरबपति बनाए हैं, हम करोड़ों पर राहुल गांधी बरसे दिखते हैं। राहुल गांधी ने नमस्कार मोदी जी से शुरुआत करते हैं और सीधे तौर पर नरेंद्र मोदी को ये भी कहते हैं कि सीबीआई ईडी का जांच करवा दिया जाए। ये नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी कहते हैं। इसके बाद राहुल गांधी के जो पार्टी के नेता है वो भी अपने स्तर से टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन जो कहानियाँ दिख रही है इस समय पहली बार पीएम नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच से अडानी और अंबानी का जिक्र करते हैं। तारीफ के लिए जिक्र नहीं करते हैं, बल्कि ये कहते हैं कि अडानी अंबानी का जो डील है वो राहुल गांधी से हो चुका है। राहुल गांधी ने अडानी अंबानी के डील कर लिया। ये शायद देश के इतिहास में पहला मौका होगा जब कोई देश का वर्तमान प्रधानमंत्री, अभी तक ओपोजिशन की तरफ से अडानी अंबानी पर कई आरोप लगते थे, लेकिन अब पीएम नरेंद्र मोदी भी वही आरोप लगा रहे। क्या हो रहा है देश में और इस समय जो सियासत में चल रहा है, इस समय जो भारत की राजनीति में परिवर्तन होने जा रहा है, क्या भारत की सियासत में कुछ बड़ा होने का अंदेशा मिल रहा है? तो ये वोट शेयर बहुत कुछ गवाही दे रहा है। इतना वोट शेयर अगर घट रही है, अगर यही स्थिति आगे के पेजों में बना रहा, तो मतलब समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए कुछ अच्छा नहीं होने जा रहा है। 1999 से 2004 में केवल 2% वोटिंग कम हुई। नतीजा ये रहा कि समय के अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जो दावे कर रहे थे 350 सीटें आने की, वो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार चली गई। इस समय तो हम ये नहीं कह सकते कि इसकी सरकार आने वाली है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से भी कुछ दिशा निर्देश जारी किया गया, उसे हमें पालन करना पड़ा। लेकिन जिस प्रकार से वोट शेयर घट रही है, ये बीजेपी के लिए अच्छा संकेत नहीं है और एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो वोट शेयर घट रहा है वो किसके वोटर है? वो वोटर क्या नरेंद्र मोदी के वोटर थे या इंडिया अलायंस के वोटर हैं? ये भी देखना जरूरी है। 1 जून को जब हमारा एग्जिट पोल आएगा, हमारा जब अनुमान आएगा, तब तो आपको हम विस्तार पूर्वक बताएंगे ही, और उस समय आपको बताएंगे कि सियासत किस दिशा पर बढ़ रही है, देश की राजनीति किस दिशा की तरफ बढ़ रहा है। मैंने पहले भी कहा हूँ और आज भी कहता हूँ कि जो परिस्थिति मुझे दिख रहा है बिहार में, कम से कम 10 सीटें इंडिया अलायंस के पक्ष में जाते दिख रहा है बिहार में, और परिस्थिति बिगड़ी हुई है। अब ये मत समझ लीजिए कि नरेंद्र मोदी का मैजिक चल रहा है, बल्कि 2024 की रणभूमि में ये देखने को मिल रहा है प्रत्याशी बनाम प्रत्याशी का मुकाबला कई सीटों पर देखने को मिल रहा है। यही नरेंद्र मोदी के असली दर्द है। यहाँ विपक्षी दलों ने कुछ नहीं किया, बल्कि जनता परेशान हो चुका है। जनता ये कहने लगा कि हम एक ही जिस चेहरे को 2019 में जिता कर भेजे थे, वो चेहरा काम ही नहीं किया। मतलब मोदी मैजिक जो कहते हैं ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इस वक्त मैं कहना चाहता हूँ, इस वक्त मैं कोई सर्वे लेकर नहीं बैठ सकता हूँ, क्योंकि 1 जून का इंतज़ार कीजिए, जब एक क्लियर सर्वे लेके आऊँगा। इलेक्शन कमीशन के भी कुछ गाइडलाइन है, और इस समय कहीं ना कहीं राजनीतिक की जो भाषा है वो आगे के चरणों में और गिरता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम हो चुका है, हर चीज़ हो चुका है। आगे चरणों में राजनीति का जो स्तर है वो गिरता नजर आएगा। लेकिन ये तो कहना पड़ेगा कि रास्ता कठिन है बीजेपी के लिए, राहें कठिन है। सब कह रहे थे कि 2019 का बीजेपी चुनाव जीत जाएगा तो बीजेपी के लिए आगे का रास्ता आसान हो जाएगा, लेकिन असली मुकाबला बीजेपी के लिए 2024 की रणभूमि में हुआ है। और 2024 का चुनाव एक सामान्य लोकसभा चुनाव नहीं है। ये बातें मैंने कई बार कहा हूँ, और इस बात को नोट करके रखिए कि 2024 की रणभूमि सामान्य लोकसभा चुनाव नहीं है। खैर साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ।
राजनीति के सबसे विश्वसनीय चैनल पर लोकसभा चुनाव पर हमारा जो अपडेट है इसी तरह हर पेज पर आएगा। अगले पेज से हम लाइव आएंगे और आपके साथ चर्चा भी करेंगे 2024 की रणभूमि पर। जय हिंद, वंदे मातरम।